हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल्स जो सिग्नलिंग सेल है वो लिगेंड की सिंथेसिस कैसे करती है, उसका बेसिक मैकेनिज़्म क्या है। चलिए इसको हम समझते हैं। पहले हम एक सिग्नलिंग सेल ड्रॉ करते हैं। ये एक सेल है जो कि हमारी सिग्नलिंग सेल होने वाली है, यानी जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज़ करेगी। सिग्नलिंग सेल के अंदर या हर एक सेल के अंदर हमारे पास डीएनए होता है। चलिए इसको भी हम लेबल कर देते हैं। ये सेल है हमारी सिग्नलिंग सेल, ठीक है। इसके डीएनए से, डीएनए में पता है हमारी जीन्स होती हैं और डीएनए का मेन फंक्शन होता है आरएनए बनाना। डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया टीएनटी, इसका मतलब है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। से हमें क्या मिलेगा? हमें प्रोटीन्स मिलेंगे। ये सिग्नलिंग सेल है जो कि अपने डीएनए किसी जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करा रही है, उससे हमें प्रोटीन्स मिले। ये प्रोटीन्स दो टाइप के हो सकते हैं। ये या तो कोई एंजाइम हो सकता है या फिर कोई पेप्टाइड्स। पेप्टाइड ना बोल के हम इसे प्रोटीन ही बोलते हैं, ठीक है। या ये कोई प्रोटीन ही हो सकता है। ये प्रोटीन हमारे लिए लाइगेंड की तरह बिहेव करेगा। और जो एंजाइम बने हैं, ठीक है, देखिए हमारे जो लाइगेंड पढ़े थे पिछली क्लास में, लाइगेंड एक्चुअल में जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है उसी को लाइगेंड बोला जाता है, ठीक है। पिछली क्लास में हमने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड के क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। तो जो नॉन प्रोटीनेशियस लाइगेंड हैं उनकी सिंथेसिस के लिए यहाँ पर एंजाइम बन गए हैं, ठीक है। जैसे लिपिड डेरिवेटिव कोई हमारा लाइगेंड बनने वाला है, तो उस लिपिड को उस लाइगेंड में कन्वर्ट करने के लिए किसी एंजाइम की ज़रूरत होगी। वो एंजाइम्स यहाँ सिंथेसाइज होंगे। दीज आर रिक्वायर्ड फॉर synthesis of non-proteinaceous ligands, ठीक है। इस तरह से कोई भी जो सिग्नलिंग सेल है वो लाइगेंड को सिंथेसाइज करती है। वो या तो उसके लिए एंजाइम बनाएगी या उसके लिए डायरेक्ट जो प्रोटीनेशियस लिगेंड है वो डायरेक्ट बन जाएंगे। और एंजाइम्स क्या करेंगे? जो नॉन प्रोटीनेशियस लिगेंड थे उनकी सिंथेसिस को कैटालाइज करेंगे। अब सेल के अंदर कोई लिगेंड बना है, उस सेल को उसे बाहर भेजना है, तो सेल उसे एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर कैप्चर करवा देती है, ठीक है। मान लीजिए हमने पिंक कलर से ये दिखाए लाइगेंड्स या जो हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारे पिंक, ये लाइगेंड्स हैं, इन्हीं को हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जो ये ग्रीन हमने बनाया है ये क्या है? एक वेसिकल। और वेसिकल को भी स्पेशली हम क्या बोल देते हैं? सिक्रेटरी वेसिकल। इसका नाम ही बता रहा है सिक्रेटरी वेसिकल कि ये वेसिकल किसी भी चीज़ के सिक्रेशन के लिए हेल्पफुल होगी या सिक्रेशन कराएगी। तो ये जो सिक्रेटरी वेसिकल है इसके अंदर जो लिगेंड स्टोर है ये हमें सेल से बाहर भेजना है। ये कैसे होगा? ये जो सिक्रेटरी वेसिकल है ये जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होगी, ठीक है। सिक्रेटरी वेसिकल का फ्यूजन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। और इस तरह से जब ये सिक्रेटरी वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो जाएगी तो इसके अंदर का स्टोर्ड जो लिगेंड था वो सेल के बाहर रिलीज़ हो जाएगा।
ठीक है, ये लाइगेंड क्या हो गया, इसने बाहर रिलीज़ कर दिया। अब ये लाइगेंड क्या कर सकता है, ये लाइगेंड जाएगा और अपने टारगेट सेल जहाँ पर इसके लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पर जाकर सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। इस लाइगेंड के अंदर वो सिग्नल है जो हमें इस सेल से दूसरी सेल को भेजना है। ये जो फंक्शन था सिक्रेटरी वेसिकल का फ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, इसके लिए एक कैटायन रिस्पॉन्सिबल होता है, वह कैटायन है कैल्शियम आयन। बिना कैल्शियम आयन की हेल्प के सेल के अंदर कोई भी वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ नहीं जा सकती, ना ही उससे फ्यूजन कर सकती है। कैल्शियम आयन इम्पोर्टेंट होता है किसी भी वेसिकल के फ्यूजन के लिए। ठीक है, इससे हमें एक बात और पता लगती है कि कोई भी अगर सिग्नलिंग सेल है, ठीक है, सिग्नलिंग सेल के अंदर कैल्शियम के हाई, जो कैल्शियम कंसंट्रेशन है वो मान लीजिए हाई है। ठीक है, ये कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन जो लार्ज ब्रैकेट है कंसंट्रेशन को डिनोट करती है। कैल्शियम आयन की हाई कंसंट्रेशन क्या डिनोट करती है, इसका सीधा सा मतलब है कि सिग्नलिंग सेल जो है वो कोई लाइगेंड रिलीज़ करने वाली है। इट इंडिकेट्स signaling cell is going to secrete a ligand। नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो लाइगेंड यहाँ से बना है, ठीक है, लाइगेंड रिलीज़ हो गया ना सिग्नलिंग सेल से, अब ये टारगेट सेल पर जाकर जब बाइंड करेगा किस तरह से सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा उसका बेसिक मैकेनिज़्म समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।